पहला पाठ इब्रानियों अध्याय 2 पद संख्या 5 से 12। ईश्वर ने उस भावी संसार को, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया है। इसके संबंध में कोई धर्म ग्रंथ में यह साक्ष्य देता है, मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले, मनुष्य का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसे महिमा तथा सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया। जब ईश्वर ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जो उसके अधीन न हो। वास्तव में हम अब तक यह नहीं देखते कि सब कुछ उसके अधीन है, परंतु हम यह देखते हैं कि मृत्यु की यंत्रणा सहने के कारण ईसा को महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया गया है। वह स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटे बनाए गए थे, जिससे वह ईश्वर की कृपा से प्रत्येक मनुष्य के लिए मर जाएं। ईश्वर, जिसके कारण और जिसके द्वारा सब कुछ होता है, बहुत से पुत्रों को महिमा तक ले जाना चाहता था। इसलिए यह उचित था कि वह उन सबों की मुक्ति के प्रवर्तक हो, अर्थात ईसा को दैहिक भोग द्वारा पूर्णता तक पहुंचा दे, जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं, उन सबों का पिता एक ही है। इसलिए ईसा को उन्हें अपने भाई मानने में लज्जा नहीं होती और वह कहते हैं, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का बखान करूंगा, मैं सभाओं में तेरा गुणगान करूंगा। सुसमाचार मार्कुस अध्याय 1 पद संख्या 21 से। वे कफरनहूम आए। जब विश्राम दिवस आया तो ईसा सभागृह गए और शिक्षा देते रहे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे शास्त्रियों की तरह नहीं, बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वो ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा नाज़री, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। ईसा ने यह कहते हुए उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अपदूत उस मनुष्य को झकझोर कर ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए उससे निकल गया। सब चकित रह गए और आपस में कहते रहे, यह क्या है? ये तो नए प्रकार की शिक्षा है। वे अधिकार के साथ बोलते हैं, वे अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। ईसा की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में फैल गई। मनन चिंतन। आज हम प्रभु यीशु को सभागृह में देखते, जहां लोग उनके वचनों को सुनकर और कार्यों को देखकर उनके अधिकार की प्रशंसा करते हैं। वो अधिकार के साथ उन्हें शिक्षा देते थे। अधिकार के साथ बोलने वाला व्यक्ति होने का क्या मतलब है? अधिकार के साथ बोलने वाला व्यक्ति होने का मतलब है कि हमारे बोलने और कार्य करने में कोई विरोधाभास नहीं है। हमारा जीवन हमारे विचारों एवं वाणी को व्यक्त करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति बिना अधिकार के साथ बोलने वाला है, उसका अर्थ है कि वह कहता कुछ और है और करता कुछ और है, अथवा जिसका व्यवहार और जीवन उसके विचारों और बातों से भिन्न है। आज के जमाने में लोग हमारे वचनों से अधिक हमारे कार्यों का अनुसरण करते हैं। आजकल लोग बहुत जागरूक हो गए हैं। वे एक सच्चे इंसान और झूठे इंसान में फर्क पहचान सकते हैं। हम ईश्वर की संतानें बनने के लिए बुलाए गए हैं और यही हमारे जीवन एवं कर्मों में व्यक्त होना चाहिए। किसी ने ठीक ही कहा है, अपना जीवन इस तरह से जियो कि जो लोग तुम्हें जानते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं जानते, तो तुम्हारे कारण ईश्वर को पहचानने लगे, क्योंकि वे तुम्हें पहचानते हैं। हमारे वचन और कर्म ही हमारे ईश्वर की संतान और प्रभु यीशु के सच्चे शिष्य होने का प्रमाण बने। आइए हम ईश्वर से कृपा मांगे कि हम सच्चे और ईमानदार व्यक्ति बने। आमीन।